आइए भाई, आज पढ़ेंगे उसी में एक टाइप होता है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। आराम से समझना, एक एक क्वेश्चन को समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो इधर क्लासिफिकेशन, आप कहोगे रीजनिंग की सिलेबस की बात, तो रीजनिंग में सारा चैप्टर को हमें पढ़ना होता है, कोई इसका सिलेबस नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। टोटल चैप्टर पढ़ना है, कुछ बैंकिंग का चैप्टर वो नहीं पढ़ना, बाकी सारा चीजें पढ़ना है। तो इसमें बोलते हिंदी में वर्गीकरण। इसमें इसका क्या अर्थ होता है कि चार ऑप्शन आपके सामने दिया जाएगा और उसमें से एक बताना है कि अलग कौन है। आपको कैसे, जैसे एक उदाहरण में दे रहा हूं। हाँ भाई, रीजनिंग चल रही, रीजनिंग में एक चैप्टर है, जैसे हम लोग एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, उसके अंदर 6 चैप्टर है, मतलब बहुत बड़े चैप्टर है। उसी चीजों को हम लोग लाइन से पढ़ेंगे, मतलब जो भी पढ़ेंगे आगे लाइन से। तो जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अलग का मतलब किसी भी तरीके से अलग। जैसे मान लो एक दे देता हूं, पटना, लखनऊ, हरिद्वार, कानपुर, और कहेगा मेरे भाई कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑड, निम्नलिखित में से असंगत विषम को पहचाने। तो लखनऊ क्यों अलग होगा? हाँ, गंगा के किनारे नहीं है। ये तीनों किसी किनारे भाई? गंगा के किनारे। गंगा, गंगा और गंगा। इसमें बस आपको 3 एक जैसा बनाना होता है, तो चौथा अलग हो जाता है। ये नहीं पहले ही आंसर करना, इसको आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझाऊंगा। और ये आपका गोमती के किनारे, तो बस इस कारण से हो गया। कंफ्यूजन खूब होती है, ठीक है ना, तो इसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूं ऐसे अपने मर्जी से कुछ दे रहा हूं, पहले क्लियर फिर क्वेश्चन दूंगा। जैसे मान लो चक्रवात है, साइक्लोन कहते हैं भाई चक्रवात, तूफान है चक्रवात, तूफान है, ठीक है। हरिकेन है, हरिकेन HURRICAN, हरिकेन। और एक होगा ज्वालामुखी, तो ये क्या होगा? ज्वालामुखी। ये तीनों तेज हवाओं का रूप है, लेकिन ये कह सकते हैं अलग है। प्राकृतिक आपदा में जो ज्वालामुखी आग से संबंधित, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आराम आराम से समझते चलना। यानी तीनों हवाओं का रूप है, तो अलग ये है, इसका प्रॉपर्टी अलग। अभी और दे रहा हूं, जैसे हम लोग साइंस पढ़े हैं तभी तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन वहां से रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। ये हरिकेन का मतलब जैसे आंधी तूफान बोलते हैं ना, तो एक होता है हवा, एक होता है हवा। हवा का मतलब होता है, एयर का मतलब होता है कि नॉर्मल हवा हर जगह होता है, बिना हवा का हम जीवित नहीं है, एक तरह का ऑक्सीजन बोल दो। लेकिन एक विंड बोलते हैं, जिसको विंड का मतलब हवा तो होगा लेकिन तेज रूप होगा। लेकिन उस विंड में कई टाइप होगा, जैसे ब्रीज समीर सुने हो आप, कहोगे ये क्या है? चक्रवात मतलब एक प्रकार के तूफान, साइको तो इंग्लिश हो गई, साइक्लोन जैसे तूफान का स्टॉर्म, वो इंग्लिश हो गई। मैं इसके बारे में, चक्रवात एक प्रकार के तूफान, ये भी तूफान, ये भी तूफान, ठीक है ना। ये सब हवाओं का तेज अलग अलग जगहों का रूप होता है, ठीक है ना। लेकिन ज्वालामुखी एक अलग चीज है। जैसे आपको मैं बोलूंगा क्लोरीन, क्लोरीन गैस सुने होगा, क्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरीन। एक हो गया हाइड्रोजन, आराम से समझना। अब इस रीजनिंग के लिए आपको साइंस की जानकारी चाहिए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन लिखूंगा, नाइट्रोजन, और लिख देता हूं कुछ भी, मीथेन। और चारों में से अलग पूछेगा मेरे भाई कि कौन अलग है। विषम मतलब ऑड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, रीजनिंग में आएगा। तो अब जानकारी आपको होगी। देखो सबकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा दूंगा, ये तो कल से हमने, कल तो सैटरडे करंट अफेयर चलती है, मंडे को से तो ये सारा मिलेगा। लेकिन हम ही ज्यादा मैं नहीं फैलाऊंगा, सीधे आंसर पर आते। आपको कैसे, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो उसमें एलिमेंट पढ़े होगा, तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरॉन, पूरा मुझे दिखाना नहीं, मुझे आता है, आपको आता है सारा चीज। तो इस तरीके से, हाँ अब मैं लगूं पीरियोडिक टेबल पढ़ने, अच्छा नहीं है, ये हो गया। लेकिन ये एक कहोगे यौगिक गैस है, कंपाउंड, CH4 सुने होगे, इसका फॉर्मूला आप पढ़े होगा क्लोरीन का, ठीक है ना। इसका भी पढ़े होगा, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का भी पढ़े। ये मिक्स है, मीथेन, CH4। तो कहेंगे ये तीन चारों गैस है, लेकिन ये एक कंपाउंड गैस है। कंपाउंड मतलब यौगिक, मिक्सचर नहीं, मिक्सचर अलग चीज हो गया। कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब 2 एलिमेंट के योग से बना है। क्लियर, समझ में आ गया?
चलिए, तो ये हो गया CH4 यौगिक गैस के कारण। ये तत्व है, माने अकेला एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, माने पीरियोडिक टेबल में इसका नाम नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, राइट। अब आइए, एक है सोना, आराम से सुनेंगे प्लीज, और एक है तांबा, और एक है चांदी। ये जिसको प्रॉपर्टी पता होगा वही बताएगा, नहीं कि सोना महंगा होता है, ये मत दिमाग लगाना, ये मतलब ऐसा कुछ बात नहीं, ठीक है ना। सोना, तांबा, चांदी और आपका होगा लोहा। और सब लोहा काला होता, मजबूत होता, लगेंगे दिमाग लगाने। इसमें नहीं, मेटल मेरे भाई चारों है मेरे भाई। आपको प्रॉपर्टी तभी लगे, आपको जानकारी होगी ठक से बताओगे, नहीं जानकारी होगी आप सुंदरता के हिसाब से लगोगे बताने। आपसे मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा सब जो चीजें है इसके आंसर ये होगा। चांदी कहता है फिजिक्स के आता है यहां पर, चांदी की बात है उसमें केमिस्ट्री में, कि चांदी की जो बात होगी, सारा मेटल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इलेक्ट्रिक का सबसे गुड कंडक्टर का है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, वो चांदी को माना जाए। आप किताब में पढ़ना कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है, गुड कंडक्टर माने करंट सबसे अधिक दौड़ने वाला, तो ये क्या होता है, चांदी होता है। तो इस कारण आपको मैं प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं, साइंस भी सीख रहा हूं और रीजनिंग भी सीख रहा हूं। ये अंदाज, तुम अंदाज में मारो, पक्का मैं पूरी क्लास मिलकर चांदी पर नहीं पूछेगा। कुछ अलग, लोहा मजबूत, कुछ अलग सोच रहे होंगे, सोना महंगा, कुछ ऐसा आज के डेट में रेट देखने, समझ रहे, हमें इसकी प्रॉपर्टी समझना है। इलेक्ट्रिक का जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। 2 नंबर में तांबा का, 2 नंबर में जो स्थान है करंट माने दौड़ाने का, तांबा का, यानी कॉपर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर में स्थान, 1 नंबर में चांदी, 2 नंबर में तांबा, राइट। चलिए, इसके बाद हम कहेंगे लोहा, और ले लो सोना और तांबा, और एक होगा स्टील। और आपको बताना है चारों में से अलग कौन है, ये सब क्लासिफिकेशन चल रहा है, ठीक है भाई। बोलिए, आप कहेंगे देखो सारा तो धातु है, मेटल है, करंट तो सब में मारेगा, लेकिन भाई मेरे ये जो है, ये एलोए क्या बोलते हैं उसको, जो मिश्र धातु, मिश्र वाला जो, हाँ मिश्र बोलते हैं। मिश्र का मतलब स्टेनलेस स्टील इसको बोलते हैं, ये मिश्रण से बनता है, मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। इसको शुद्ध एस के बर्तन देखते हैं स्टेनलेस स्टील, तो इसका कॉपर CuAu पढ़े नहीं हो, ये लोहा है तो Fe इस तरीका से, लेकिन इसका नहीं, तो यहां से स्टील होगा। कोई पूछे क्यों, क्योंकि ये गला का मतलब ये कहूँ मिक्स है, लेकिन ये मिक्स नहीं। इसके बाद अभी मत करना, कुछ लोग पढ़ ले, कोई देखता हो यूट्यूब पर तो कहेगा भाई सोना भी तो उसमें तांबा मिला रहे मेरे मौसा, उसमें तांबा मिलाने की बात नहीं है। सोना जो होता है सोना का रूप में होता है, 24 कैरेट का होता है, मेरी बात को समझना। लेकिन क्या होता है, 24 कैरेट का सोना आप अंगूठी, रिंग, कुछ भी चैन बना रहे हो तो उसको मोड़ोगे तो टूट जाएगा, हार्ड होता है। तो उसमें कॉपर, चांदी कुछ भी मिला, वो आकार ढालने के लिए, लोहा तो लोहा होता है, अब लोहा में तुम डाल दो कुछ भी, टीन डाल दो, अरे भाई तो वो तो उसको उस रूप में डालने के लिए होता है। सोना हमेशा 24 कैरेट का होता है, और जो सोना हम लोग पहनते हैं अगर शुद्ध कहने के लिए तो सब 24 कैरेट, वो 22 कैरेट का होता है। ये बात को समझना पड़ता है। तो ओरिजिनल जो सोना होगा 24 कैरेट के ही होगा। क्या इसका भाई, हाँ ये बात है, उसमें मिक्स करी जाते हैं, आप मोड़ोगे फट से टूट जाएगा, मतलब वही आकार बनाने के लिए, हीट का सही बात है। तो कहने का सेंस है, लोग कहते हैं 24 कैरेट, अरे ठीक है पढ़ लो किताब में 24 कैरेट होता है, उस पर कोई दबाव नहीं डालना। और कोई दुकानदार कहता है 24 कैरेट, वो है कि चलो अब उसको पता नहीं है, या समझदार शोरूम वाला को तो सीधे कहेगा वो 22 कैरेट है, सीधे उस पर लिखा भी रहता है। चलो टॉपिक पर हटाओ, ठीक है। बस यहाँ पर लोग जो सोना खरीदते हैं उसका वैल्यू उनको तब पता चलता है जब बेचने जाते हैं। अगर सेम मैंने उसी हिसाब से, तो ठगा नहीं था बेचने में, अरे वो ठग दिया था, बस यही एक वर्ड होता है, बाकी किसी को सच्चाई वो चीजें नहीं पता होती। चलो, तो ये बात होगी आपका इससे रिलेटेड। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, तुम्हारा लोहा, और ले लो सोना और तांबा और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो भी पढ़ते हो, ठीक है। अब इसमें कहा जाएगा मेरे भाई अलग बताओ, ठीक है भाई। तो आप नहीं, एल्यूमिनियम यहां पर होगा आपका, आप एल्यूमिनियम का विशेष प्रॉपर्टी मुझे बता देना, हमने तो किताब पर रखा है, तो कुछ विशेष नहीं है आपको। क्यों, तो मैंने अभी आपको समझाया, कुछ ऐसा विशेष रहता तो बता दे। मैंने आपको समझाया कि 1 नंबर में चांदी और 2 नंबर में तांबा,
जो चांदी है ना, बर्तन वर्तन चाहे किसी गहना वहना में यूज होता है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो कारोबार होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा आपको पता ही है तांबा। ट्रांसफार्मर से लेकर पंखा से लेकर पता नहीं कितने काम होता होगा, सबसे ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? तांबा हो जाए। ये बातों को याद रखिए। क्लियर? चलिए, तो ये इससे रिलेटेड था, ये आपको जानकारी होगी तो मन करेगा तो इसे नोट कर लो, या आगे के लिए भी काम करेगा, छोड़ना नहीं चाहिए। लिख लो एक बार, क्योंकि ये एक तरह का जीके भी है। लिख लिया आपने? लिख लिया। ना दिक्कत होगी तो अब कहाँ बैठ जाना? हाँ नहीं, अब तो सुविधा है ना भाई, अब तो बैठ जाना चाहिए ना, क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। हमने जो वीडियो बनाता था ना, तो कोई किसी ने कहा कि मतलब जो आप ऐसे बना रहे हो क्लासरूम जो होते हैं ना, तो लाइट के लिए बहुत, जितनी लाइट लगाएगा ना, जितनी लाइट, ये लाइट है पहली बार में, ठीक है, वहाँ भी लगाना है कोचिंग में। वो छोटे ये जो बल्ब होते हैं ना, ऐसे ही ऐसे फैल जाते हैं। हाँ उतार लो। अब यहाँ लगेगा प्रोजेक्टर लगेगी इधर साइड से। इनकी फ्रेंड नहीं आ रही। नहीं पता नहीं, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम में होगी, मेरे से बता रही थी। एक स्टूडेंट का कहाँ तक पता करते, बस थोड़ा सा ठीक है, प्रॉब्लम में बस ज़्यादा कोई क्लोज है तो इतना पर जहाँ का दिक्कत है, बस इसके आगे क्या बात करो। इतना नए स्टूडेंट ने कहाँ पता लगा तुम्हें क्या दिक्कत है। ये रोज दिखती है लाइब्रेरी में, एक बार झांकता हूँ, जो जिस जानने वाला ने क्लास में पढ़ता है उसको एक बार देखता है, हाँ है। जिससे नहीं मतलब है वो कितने आ रहे हो, बस उनको पैसा से मतलब। अब रास्ता में कोई जानने वाला दिखता है, ठीक है, इतना तो जरूर पूछेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहीं लड़ाई होती है वहाँ देख लेते हैं, अपने जानने वाला तो नहीं, थोड़ा बहुत मदद हो जाए। हाँ भाई, मेरे मीथेन के बारे में मैंने बताया था, यह एक कंपाउंड गैस है, यौगिक गैस है। हो गया? लिख लिए सभी लोग? आ जाओ, अब आते हैं, कुछ नंबर का क्वेश्चन आता है, संख्या वाला, ठीक है, लिखेंगे। चारों में से आपको अलग बताना है, चारों में से अलग कौन है? 2 से 10, क्योंकि सब स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है।
ये है 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर, ये किसी का नहीं। चलिए बताइए चारों में से अलग कौन है? चारों में से अलग कौन है? कौन सा? ए बी बोलो, कौन सा? थर्ड नहीं मेरे भाई, ये है मेरे भाई 22 के स्क्वायर, ये किसी के स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 हो, मैंने किसी दिन बताया, तो कभी किसी के स्क्वायर नहीं होता। और ऐसे भी आपको थोड़ा पता हो, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लिखा था कि 21 के स्क्वायर 4 से 41 ही होता है, तो ये मतलब इसका आंसर हो गया। ये 19 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर तो है, तो इसके आंसर हो जाएगा भाई मेरे बी। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पेपर में यही छोटी चीजें बड़ी बन जाती। चारों में से अलग बताना। इसमें बताइए 28 होगा। देखो 28 है, कैसे? इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है, 7 2 9, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, बस मैं सब टाइप अलग अलग पढ़ा रहा हूँ। मैंने कल भी बताया था, मैं सिखा रहा हूँ, यानी एक जैसा मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि सीखने के लिए। इसको रखोगे, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा रखा ना आराम से। बोलो भाई मेरे, ये 4th कह रहे हैं तो मेरे से बड़े इनकी बात की इज्जत में करता हूँ। बताओ कैसे? देखिए ये शुरू के 2 जोड़ोगे तो तीसरा आ सकता है। 5 2 7 6 3 9 और 2 4 6, लेकिन 3 5 6 थोड़े होता है, तो इसके आंसर शुरू के 2 जोड़ने के बाद तीसरा। सब टाइप वाइज मैं सिखा रहा हूँ। जैसे कोई कहता है ना कि रीजनिंग का अंत नहीं होता, मैं कहता हूँ अंत होता है, जब आप सीखोगे तभी अंत होगा। यानी कि एक ही टाइप को देखकर भंडारा करके दिखा दिया, मैं बहुत पढ़ा दिया। इसमें मिलेगा अभी दोनों को जोड़ने के बाद बीच का एक जैसा, उसके बाद सबका सेम जोड़, उसके बाद बढ़ते क्रम, घटते क्रम, बहुत सारी टाइप बनती है एक संख्या से कटने वाले। ये सीखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्का? चलिए, कारण टोटल ऐड, तो ये 9 होगा,
ये 9 होगा, ये 9 होगा। क्लियर? बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? 81। चारों में से अलग बताए। 77 होगा। क्यों? प्राइम नंबर है। कौन से किताब में नहीं पढ़े हो? हैं? 77 11 से नहीं कटता है, 7 से नहीं कटता है। प्राइम नंबर कहां से हो जाएगा? आइडिया लगाओ, जो भी क्लियर बोलो। इसका आंसर होगा 81। ये तीनों 7 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। और टेबल उसी का पढ़ना चाहिए जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो, रूट संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 79, 73, 79, 83। ठीक है ना? इस तरीके से जाएगा। मतलब जो संख्या किसी से नहीं कटे उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये बात तो क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो मेरे कहने का सेंस आप समझ गए होंगे। इसके आंसर क्या था? 81। क्योंकि ये वर्ग वाला बात मत बोलना, बोलना ये कि 7 से तीनों कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। यही तो बात बोल रहे थे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं जी। 1 2 3 ना लिखो, छोड़ दो ना, खाली डायरेक्ट लिखो, टाइम बचत होगी। ऐसे लिख दूं? टाइम कितना लगाओ? क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले हो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बताओ, इसमें चारों में से अलग कौन होगा? बोलिए। इतना जल्दी साइंस के स्टूडेंट का रूल होता है, मिनिमम 15 सेकंड तो सोचने का जोड़ लो यार। ऐसा कोई पेपर है कि 1 सेकंड में बताया जाता है? तुम तुरंत बता देते हो 2 सेकंड में। गलत। आप खुद दिमाग लगाओ, आंसर तो एक ही होगा, चाहे कोई भी बुद्धि लगाओगे। तो सोचो, थोड़ा टाइम लो। एक सूचना मिली है। चलिए भाई, हाँ आप आंसर बता रहे थे। 63 वो कह रहे हैं पीछे से, कोई 108 कह रहे हैं। कारण तो कुछ होगा मेरे भाई, कारण बताओ, बताओ पहले पीछे। हाँ 6 से 6 नहीं देख रहे हैं ना, है। तो आप सम भी देख लीजिए, बोलिए।
कौन सा? जानते हो सम विषम की कब बातें होती है? आप समझिएगा। देखो मैं सब टाइप के क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपके पास कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना। ये नहीं कि मैंने कह दिया तो रामबाण हो गया, क्वेश्चन कर सकते हो। 15, 17, 19, 21 पहले आराम से समझना। तो ऐसे जगहों पर जो होगा तो इसको कहोगे विषम संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, जो संख्या कट जाए। तो अब यहां पर कहोगे इसको बोलना क्या चाहिए जब चार ऑप्शन ऐसे दे दियो, तो कहोगे कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, किसी ना किसी चीज से कट रहा है। और इसको विषम संख्या कहां बोलना चाहिए? जैसे बता रहा हूं, सुनना। एक 20 हो गया, आराम से सुनना, एक 22 हो गया, एक 24 हो गया और एक 15 हो गया, तब बोलोगे इसे विषम संख्या। पहले आराम से समझना। सबसे पहली बात यह होती है कि ये 2 से तो कटेगा। अब सबका प्रॉपर्टीज अलग होगा, समझना। इस सम में और इस सम में अंतर है। देखो अंतर है कि नहीं है? अब आप देखना, यहां पर 3 से 8 से, या 2 से तो तीनों कटेगा ही, यहां 2 से तीनों कटेगा ही, लेकिन यहां पर सबसे ये भी तो कटने वाली संख्या किसी न किसी से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप भाज्य संख्या का फैक्टर चेक करेंगे। मतलब आप कहेंगे कैसे? जैसे आपने कहा किसी ने 7 से, तो 7 से 42। अभी समझना, मैं पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा। ये नहीं कि कह दिया वो होता है, मर्जी तो किसी की नहीं चलती। आराम से सुनना, आप कहोगे सारा बात का जवाब दूंगा। 7 6 42, 12 7 84 और 7 9 63। फिर तुम कहोगे कि सर जी ठीक है, तो तुम ये पहले बताओ कि ये क्यों नहीं करोगे, ये समय ये समय ये समय विषम होगा। तो इसकी जवाब सुनना क्या होगा। ये 7 से कट रहा है तीनों और 3 से भी कट रहा है। अभी आना जगह पर, 7 से कटेगा और किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 70 के कितना होता है? 21। पहले आराम से सुनना, अब काट के देखना। 21 बड़ी संख्या बन गई। आप कहोगे 21 से देखो ये कटेगा, 21 दूनी 42, 21 चौक 84 कटेगा, 21 या 63 कटेगा। 21 के टेबल में 108 नहीं आता है। मतलब आपने 7 वाला बोला काम चलाने के लिए, लेकिन ओरिजिनल ये जो बात बोलना पड़ेगा किससे? 21 से। मतलब ये तीनों संख्या 7 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो जो संख्या 7 और 3 से कटेगा उसको बोलेंगे ना। अब हाँ रुक जाओ, अब इनका जैसे इसका आंसर 108 है। अब तुम्हारी बात का जवाब दे। जैसे इन्होंने कहा 6 से भी, तो 6 में भी 2 और 3 है, तो इसका मतलब होता है कि ये एक सम संख्या है और ये एक क्या है? विषम संख्या। तो इसलिए इस वैल्यू को नहीं लिखी जाएगी। इस बात को समझेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 108 होगा। 21 से कट रहा है, राइट। अब कोई कहेगा इस तरीके से, तो फिर यहां पर तो ये नहीं होनी चाहिए। तो समझो यहां पर ये तीनों 2 से कट रहा है, 2 से। अब मुझे 2 के अलावा कोई प्रॉपर्टीज बता दो जो तीनों कट जाए। बताओ, 4 से तीनों कट जाएगा? कोई भी संख्या 4 से। 6 से बताओ कोई भी संख्या कट जा, बताओ। अब मुझे बताओ 3 से कोई तीनों कट जाए, देखकर बताओ। तो प्रॉपर्टी मैंने रूल बता रहा हूं। जैसे कोई कहता है अरे यार ऐसा कैसे हो जाएगा, तो इस चीजों को मैं सिखाना चाह रहा हूं कि इसमें 7 और 3 दोनों मैच कर गया तो 21 के चलते 108 है। 7 के चलते 108 नहीं है। अगर कोई 7 के चलते 108 करे तो कहना इसका आंसर हो जाएगा 63, क्योंकि ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। लेकिन हम कहेंगे 7 और 3, 21 से तीनों कट रहा है, 108 अलग है। इस बात को समझिएगा। और यहां पर जब आएगा तो कहोगे सर जी आंसर बताओ 15, क्योंकि ये तीनों क्या है? सम संख्या, इवन नंबर है। समझिएगा इस बात को। आप कहोगे जैसे 3 और 5, 15 से कोई कटेगा, तब ऐसा रूल होता है इस जगह पर। समझिएगा। 17, 19, 31, 15, आंसर बताओ क्या होगा? चारों में से अलग बताना है। 15 होगा। ये विषम संख्या तो आप बोलते हो इसको, विषम मतलब ऑड नंबर, जो नंबर 2 से ना कट। लेकिन यहां पर बोलोगे अभाज्य संख्या, क्योंकि विषम संख्या तो ये भी है। तो विषम संख्या तो भाज्य संख्या होती है। अरे विषम तो कटता है भाई, 15, 21 कटता है। तो अब कहोगे यहां पर प्राइम नंबर मतलब द नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। तो कहेंगे कि भाई ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, ये तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पर तुम विषम कहो, चाहे सबसे अच्छा है कि कहोगे भाज्य संख्या है, माने किसी न किसी से कट जाएगी। रूल होता है, यानी कि मैं कह दूं वही होगा, समझना पड़ेगा। ये कहोगे किसी से नहीं कटेगी, ये कटेगी, बस कटना नहीं कटना की बात होगी। और जब 17, 20, 22, 24 तब कहोगे यह है विषम संख्या और यह है आपका सम संख्या। इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना? ये बात ध्यान। यहां पर तीनों किसी से नहीं कटेगी और ये किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। आपको रूल में समझाना चाहता हूं।
चलिए आगे चलेंगे, आएगा धीरे 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 खुलेगा, एक दिन में तो थोड़ा 11, 13, 15, 17 बता दो फटाफट। 15 क्यों होगा? ये 15 कट जाएगी किसी से और बाकी नहीं कटेगा। फिर से बता दो कौन सा, ये वाला, ये जो लिखा हूं, फिर से समझाऊंगा, कोई बात नहीं, पहले इसको समझाऊं। सबसे पहले मेरे भाई ये किसी से भी नहीं कटता। मैंने आपको एक उदाहरण बताया, प्राइम नंबर सुना था, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या रूट संख्या भी कहते हैं। जो संख्या किसी से ना कटे, इसके बारे में सुनो, मैं 1 से लेकर 100 तक समझा देता हूं। समझो, ये जो प्राइम नंबर होती है, जो संख्या किसी 25 होगा तो सोचना कि मैं ठीक लिखा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी सब मुझे याद है। 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होती है। इसी बहाने याद कर लो, अभाज्य संख्या, जो संख्या किसी से भी नहीं कटती है अभाज्य संख्या होता है। पेपर में यहां से पूछ देता है कि 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर बताइए, ठीक है मेरे भाई, तो याद रखना 25, सॉरी कितना बोलेंगे भाई, 15, कितना बोलेंगे 15। अब देखना यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देख लेना मेरे से छूटा नहीं है, ठीक लिखा हूं। तो ये 15, पहले तो ये बात आपको समझनी चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो। 1 से लेकर 50 तक कोई पूछेगा तो कितना, कोई क्या पूछेगा, पेपर पूछेगा 15, और 50 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर आपको बोलेगा तो कहना 10, और 1 से लेकर 100 तक बोलेगा तो बता दो मेरे भाई 25। पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, हो सकता है आइडिया ना हो, तो ये 25 प्राइम नंबर होती है। अब प्राइम नंबर को हिंदी में कुछ वर्ड है, अभाज्य संख्या, आराम से सीख लेना है, सब सिखा दूंगा, और इसी को बोलते हैं रूढ़ संख्या, रूढ़ ऐसे ही नाम है, हम तो सब जानते हैं, ठीक है। जो संख्या किसी से भी नहीं कटती, ये पहले तो याद रखें, ठीक है। कोई गलत तो नहीं लिखा हूं? नहीं नहीं, भाज्य का बता दूंगा, ये अलग है। हाँ, अभाज्य, 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 रूट, प्राइम तीनों एक ही है। जो किसी से ना कटे है, वो तो ये क्वेश्चन है, जैसे बहुत लोग लिखवाता ना कि 1 से कटे, अरे भाई 1 से तो हर संख्या कटती है, जो अपने टेबल से कटे तो खुद का तो कोई बात, इसे सीधे को किसी से ना कटे, खुद के टेबल की वैल्यू नहीं होती है ना, जो किसी से भी ना कटे, ठीक है। और दूसरा चीज सभी लोग सीख लो, अगर पता नहीं हो तो, एक वर्ड होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, हिंदी में इसको संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या, इसको भी समझा दूं जब समझा ही रहा तो। देखो मेरे भाई, ये कंपोजिट नंबर सबसे पहले पूछा जाएगा, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होता है किसी को पता? तो क्या बोलेंगे भाई? 4। अब कहोगे कि फिर क्या इसमें, माने इसकी पहचान कैसे होती है? मैं कई तरीके से पहचान बता दूंगा। तरीका नंबर 1 सुनिएगा, जैसे 1 से लेकर 100 तक टोटल नंबर कितना होता है? अरे 1 से 100 तक 100 नंबर होगा, 100 में से मेरे भाई बताइए कि प्राइम नंबर कितना होता है? 25। तो 25 घटा दिए, कई तरीके से याद करवाऊंगा, तो बच्चा कितना? जो 1 होता है, एक संख्या 1 माने अंक कहो संख्या 1 ना इसमें होता है ना इसमें होता है, ना घर के ना घाट के, तो 1 यहां से घटा दो तो कितना हुआ? 74। तो आज के बाद याद रखना कि 1 से लेकर 100 तक कितने, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, तो 74
कंपोजिट नंबर। कोई पूछेगा पहचान, तो अगर एक को लेते हो, एक को साथ में, तो कहोगे जिसका खंड मिनिमम 3 हो, और एक को छोड़ देते हो तो क्या बोलो 2 हो। आपको कैसे, तो देखिए जैसे आप कोई संख्या इसको छोड़कर प्राइम नंबर लेके मान लो 15 हो गया, तो 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, एक तो ले लो इंक्लूड कर लो, इस तरीके की बात होती है। ठीक है भाई, तो ये होता है कंपोजिट नंबर। और सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4 होता है। आप समझिए, क्लियर हो गया। और जो 1 होता है उसको बोल सकते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। पेपर में पूछा गया कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, तो इसकी जवाब देना, ये बहुत ही पेपर में पूछा सकता है। यूपी टेट में पूछा गया और सीजीएल में पूछा गया, दोनों जगह एसएससी में। ये इजी है फिर भी पूछा जाता है। और वहां पे एक लाइन बोलता है ऋणोत्तर, ये लैंग्वेज जान कर बोली जाए कि लोग कंफ्यूजन में हो जाए, जैसा संविधानोत्तर, बिना मतलब नाटक। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर आपको बता दिया 4। अगर कोई पूछे कि 1 क्या होता है, तो उसको बोलोगे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नंबर, और तीसरा होल नंबर। नेचुरल को हिंदी में प्राकृत, और उसी को कुछ लोग प्राकृतिक बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका दूसरा बताऊंगा होल नंबर। होल नंबर के हिंदी में शायद पूर्ण संख्या बोलते हैं, और इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स में सब आते हैं, माइनस प्लस जीरो सारे आते हैं। इस बात को इंटीजर्स हटा दो तो भेदो माइनस वाला, यानी होल नंबर और आपका नेचुरल नंबर, ये दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए। एक ऐसी संख्या अगर 0 से स्टार्ट हो कोई संख्या, ऐसे करके जाए अनंत तक, इन्फिनाइट तक, तो इसको बोलेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। अगर कोई संख्या गिनती की हो और पॉजिटिव नंबर हो, प्लस में हो, धनात्मक संख्या हो, और 0 से अनंत तक जाए तो इसे बोलेंगे होल नंबर, और 1 से लेकर अनंत तक जाए तो उससे बोलेंगे नेचुरल नंबर। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग रीडिंग पढ़ लें, नहीं तो इसमें टाइम लग जाएगी, फिर मैं लगूंगा यही पढ़ाने। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, एक बात समझ जाना, थोड़ा सा तुम लोग को बता देता हूँ मेरे भाई, क्वेश्चन आ जाता है, छोटी सी चीजें, बहुत छोटा है फिर भी पेपर में आता है। एक पाई होता है जिसका मान आप लोग जानते हैं 22/7। थोड़ा सा इससे रिलेटेड बता देता हूँ, तो आपके पेपर में इजी है फिर भी आता है। क्या आता है, तो कहता 22/7 क्या है, तो कहना रेशनल नंबर। रेशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जो p/q के रूप में उससे परिमेय, पेपर में कई बार पूछा हुआ वर्ड है, इसीलिए मैं समझा देता हूँ इसी से रिलेटेड, कि जो p/q के रूप में उससे परिमेय संख्या कहते हैं। q डज नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे वाला हो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसे बोलेंगे परिमेय संख्या और रेशनल नंबर। और ये कई बार बोला जाता है मेरे भाई, तो पाई को आप कह देना इरेशनल नंबर। क्या कहोगे, पेपर में इजी है लेकिन आता है, और अभी तो आपको लगेगा ये तो इजी है, लेकिन पेपर में जाकर कर देते हैं काम। ठीक है ना, इसलिए छोटी छोटी चीजें जब मिल जाए कहीं से तो सीख लेनी चाहिए। इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, इसको बोलते परिमेय संख्या, और इसको बोलते अपरिमेय। अभी वो पढ़ा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा बात उठी थी तो मैंने समझा दी। कोई चीज को छोड़ना नहीं है, सीख जाना है। अभी लगता है अरे ये तो सब, क्योंकि अच्छा पढ़ोगे ना तो लगेगा अभी आता है, और जैसे पेपर में बैठोगे यार उस दिन था जो गलती कर दी, मुझे लगा ये मोबाइल है ना, मैं अब चुराने वाला था, लेकिन निर्मला से डरता हूँ ना, गुस्सा बहुत जोर बजाती, दूर रहना। चल तू चुप रह, तो कुछ और जोड़ने लगेगा। ये कहेगा किसे क्यों मारेगी। हो गया भाई, कब से चालू करवा दिए, फीस बढ़ गया, सब लोग कल 150 रुपये दिया था, अपना 150 दे देना। फायदा है कि नहीं फायदा है, तो 150 रुपये तो दे दोगे ना, तो 100 दे देना। देखेंगे, मान करो भाई, सही कि नहीं है, तो 100-150 रुपये नहीं दे सकते हो किसी टीचर को। दूध पानी में मिला, ये मैं कहूँगा तो कहेगा 100 का दूध पी लेना, उसमें पूरा पानी डाल कर लाएगा, कहेगा सर ओरिजिनल पियोगे तो काम खराब हो जाए।
गौरव, कुछ चीजें देखते हो इंसान नहीं बदलता। जैसे ठेली पर सब्जी लेने चले, हमेशा सही से लेते हैं और सब्जी काट कर वैसे ही खाना ही, मतलब एक आदत होगी नहीं, मतलब चुन चुन के पूरा लेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है। वही दूध के कहते सीधे हमें खाटी दूध चाहिए, और आज तक पता ही नहीं तुम्हें, कुछ आइडिया तो है नहीं। जो गौरव इतना पानी मिला देता, बता 1 लीटर में कितना मिलाता, आधा लीटर पानी, तब भी इसका दूध चल रहा है। मैं यूट्यूब पे इसलिए बता रहा हूँ, तेरा दूध कोई नहीं खरीदेगा। इसका अत्ता पता बता देता हूँ, ये नई दिल्ली में रहता है भाई, सही है, सही बता रहा हूँ। और गली नंबर 420। जानते हो तेरे पास किसको भेजूंगा, कोई दूधिया को ही भेजूंगा दूध लेने, वो तो तुझे बढ़िया से दबाएगा। कहता आज तक मेरा लोग किसी को पता नहीं ओरिजिनल दूध क्या होता है, और लोग दूध का काम नहीं करता है, पता है इनको। रुक जाओ अभी तुम्हें लड़ा रहा हूँ, रुक जाओ क्लास हो जाने दो। ये कहा है कि मेरे अलावा किसी को पता नहीं दूध के बारे में, बहुत बने हुए दूध है। अभी रुक जाए, इनके साथ अभी बता। चलो भाई, चारों में से अलग बताए मेरे भाई, लगिए। बिल्कुल सही है। यहां पर आंसर क्या होगा, किस कारण। बोलिए, ये जो 9 है वो किसके कारण आंसर है, बोलो। नहीं, हमें एक पॉइंट बताना इसके चलते, किसके चलते। हाँ, इसका जवाब स्क्वायर वाला नहीं होगा। मैं सिखा रहा हूं, यानी हम मिला दूं। ये तीनों सम संख्या है और यहां विषम संख्या है। आप कहोगे वो वाला बात स्क्वायर वाला कब, 4 से 41 लिख दिया, 2 से 89 लिख दिया, 3 से 61 लिख दिया, 410 लिख दिया। यहां वो बात बोलोगे जो तुम बोलना चाहते हो कि ये तीनों स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं। यहां स्क्वायर वाली बात नहीं करोगे, ठीक है ना। 9, 25, 16 और मान के चलो कि 10 कह रहे, तो यहां बोलोगे नहीं स्क्वायर 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 नहीं है, ऐसे जगह पर तो बोलते हो। ये ध्यान रखना, क्लियर। चलो, यानी 9 जो है विषम संख्या, ऑड नंबर है, और बाकी तुम्हारा 6, 14, 22 सम संख्या है, डिविजिबल बाई 2। ठीक है जी, चलिए, अच्छी बात है। बोलो भाई, आंसर बताओ। हाँ, ये बता रहे तीसरा। देखिए, ये असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, आरोही। ये सब टाइप काम करेगा आगे चल के। पहुंचेगा, एक बार पहले पहुंचना पड़ता है, साथ में फिर अकेले पहुंच जाओगे। बोलिए, अब तो बता दोगे। क्या आंसर होगा, क्यों, इसमें गड़बड़ है। चल ठीक है, बाकी सब घटते क्रम में ना। चलिए,
बोलिए। डायरेक्ट, क्योंकि इसमें शुरू के 2 अंक समान हैं। देख लो क्या क्या हो रहा है, अकेले पेपर में दिखता भी नहीं। क्या करते हो, बर्दाश्त नहीं होता अकेले। क्या गौरव तो कितना गिरा हुआ है। पापा जी आ गए तेरे, पापा जी आ गए। तो तू मेरे को बता, ये सुन, तू मेरे को बताया क्यों नहीं? यूट्यूब पे कुछ नहीं बोलता। अब नहीं बोलूँगा, बता दे। उधर से ही आता है जिधर से तुम आते हो, बस ये थोड़ा तिरछा चला जाता है, ये खाली तिरछा है। जैसे इसको गिरधरपुर जाना है तो पहले ये दादरी जाता है, फिर उधर से आता है, फिर यहाँ राकेश मरेगा, फिर जाएगा। क्या भाई करो, इससे दिमाग फ्रेश हो जाता ना। तुझे गिरधरपुर जाने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटा के आसपास, बता दें लोग से। 2-2.5 घंटा में गिरधरपुर पहुंचता। कहता दिमाग फ्रेश करना है तो धूप में पैदल जाएगा डेली दादरी तक पैदल। इसके पापा उसमें फौजी हैं, आर्मी में, तो बताते डेली पैदल जाओ। चलो बताएंगे इसके आंसर, बताइए। बीच में 40 में 3 आ गया। 4 4 4। करो तो इतना तेज कैसे हो गया, कब का? तो इनको भेज दिया जाए अर्थला पीर बाबा के पास से, कुछ लेके आओ, टायर मेरा लेके आओ उसकी बाइक की। हो गया भाई? है सब लोग अच्छा पानी में नहाते हैं, कहते हैं कि नाला के पानी में नहाओ, उससे क्या होता है, खाली पैकेट सीसी बोतल मिलता है, वो अलग ही उसकी सेंट की मजा इसको अलग मिलता है। रुक तो जाए यार। चारों में से अलग बताइए, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा सबका। मेरे भाई देखो, इससे 3 बार में आ जाएगा आपको। अगर टेबल आएगा 30 90 और 9 30 27, 90 और 27 117, ये 4 बार में आएगा। 4 चौका 16 160, 1 चौका 4, जैसे भी तुम पढ़ते हो, तुम्हारा पढ़ने का तरीका। ये 3 बार में आएगा, क्षेत्रीय 18 180 और क्षेत्रीय 18 180 18 198, और ये 3 बार में आएगा। तो ये 3 बार, 3 बार, और ये कितना बार? 3 बार, और ये कितना बार? तो आंसर क्या होनी चाहिए? बी। मेरे कहने का सेंस है भाई कि 39 में 3 से गुणा करोगे तो 117 आएगा, और 41 में 4 से गुणा करोगे तो 164 आएगा, और 66 में 3 से गुणा करोगे तो 198 आएगा, 71 में 3 से गुणा करोगे तो 213 आएगा। आप समझ गए होंगे ये क्या है, क्लास है वहाँ मैं हूँ। नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो आपसे ही बात कर रहा हूँ। आज देखा दोनों साइकिल से आई एकदम है। नहीं सही है, मतलब अच्छा लगता है मुझे। क्यों, दिक्कत क्या क्या? अब पता नहीं, आइडिया नहीं। इधर इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवराज और पीछे बैठ जाओ, सबसे लास्ट वाला पर। नहीं, वो आखिर वो किस लिए, एक बार बैठ के देखो, सच कह रहा हूं। मेरे को भाई आइडिया इस सब के बारे में नहीं, क्योंकि हम ये तो हमने पहली बार देखा है, सब पता है।
आंसर बताइए। सेकंड। आगे सभी लोग का यस सर। सर भी मेरे को बी बना रहे हो, ए ग्रेड का आदमी हो अचानक में। चलिए ये 12/96 ये बता रहे हो ना, 13×9 = 117 ये होगा ना, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? हो गया सारा टाइप कंप्लीट। एक टाइप लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा। देख लो आराम से पढ़ा नहीं, तब भी ये होता है पढ़ाई। लास्ट क्वेश्चन बताओ भाई। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट कहाँ लिखा है? यहां लिखा है 14/9/17/8 42 कॉमा है तो रीजनिंग है उसमें। हाँ माइक लगाए नहीं तो अभी बोलता है ऐसे। जो ऊपर वाले दो एक जैसे लग रहे हैं, दो में से एक ऊपर वालों में से। देखो ये गलत बात है, आंसर एक होता है। लास्ट क्वेश्चन जो बताता है वो सबसे तेज स्टूडेंट होता है। बी लग रहा है। बी की बी बी। चलिए बताओ। नहीं थोड़ा सा और सोचने दो, टाइम तो देना चाहिए ना। अब देखो तुम आज के बाद गलती नहीं करोगे, अभी नहीं पहुंच रहे हो। 14×126 अभी हम लोग गुणा कर रहे हैं ना सारा, और अभी गुणा भागी तो कर रहे थे अभी। 17×8 = 136, 42×3 = 126, 21×6 = 126। ठीक है भाई, तो इतना ही। थैंक यू।